आप सभी का स्वागत है। यह है 62 नंबर CLI का विस्तारित रूप है। ऑप्शन ए है। यह कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें है व्याख्या में CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस है। इसको कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। फिर 63 का आएगा SVG का पूरा पूरा रूप है। इसमें आएगा डी में आएगा इसके लेबल वेक्टर ग्राफिक्स इसमें आएगा SVG। यह स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स XML पर आधारित वेक्टर इमेज फॉर्मेट है जो 2 डायमेंशन के लिए होता है और यह एनिमेशन में प्रयोग होता है। इसको W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने 1999 में बनाया था। फिर PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? इसका है ऑप्शन ए प्रोफेशनल ग्राफिक्स अर्रे। फिर इसमें आएगा इसमें है PGA एक ग्राफिक्स कार्ड होता है जो IBM द्वारा बनाया गया। इसके अंदर 3 एक दूसरे से जुड़े PCBs होते हैं और यह अपना प्रोसेसर और मेमोरी रखता है। PGA को प्रोफेशनल ग्राफ एरर या प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडोप्टर भी कहते हैं। इसमें आएगा 65 में EFTS का पूर्ण रूप है। इसमें आएगा व्याख्या सहित में आ जाएगा। इसमें है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। यह एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली है जिसके द्वारा एक व्यक्ति का अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। फिर 66 में आएगा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन बी में आएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें आएगा व्याख्या सहित कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। VoIP इंटरनेट पर आवाज़ और मल्टीमीडिया सामग्री का प्रसारण है। फिर 67 में आएगा कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या है? इसमें आएगा डी में आएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके आएगी व्याख्या में आएगा व्याख्या में PDF का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। यह ई बुक हेतु प्रचलित फॉर्मेट है। यह एडोब नामक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। फिर इसमें आएगा कंप्यूटर नेटवर्क में आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा HTML निम्नलिखित में से किसके भीतर बनाया गया लिंक है? ऑप्शन सी में आएगा वेब पेज। व्याख्या में आएगा व्याख्या में HTML वेब पेज के भीतर बनाया गया लिंक है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वह कोड है जिसका उपयोग वेब पेज और उसकी सामग्री की संरचना के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सामग्री को अनुच्छेदों के एक सेट, ब्लू टेड बिंदुओं की एक सूची या छवियों और डेटा तालिकाओं का उपयोग करके संरचित किया जा सकता है। इसमें आएगा फिर इसमें है कई स्वतंत्र रूप से संचालित नेटवर्क के जटिल वातावरण में इंटरनेट प्रौद्योगिकियों का पहला बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन था। ऑप्शन बी में आएगा NSF नेट, NET नेट, NFS
NSF नेट कई स्वतंत्र रूप से संचालित नेटवर्क के जटिल वातावरण में इंटरनेट प्रौद्योगिकियों का पहला बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन था। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्नत अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए 1985 में शुरू होने वाले NSF द्वारा प्रायोजित विकसित समन्वित परियोजनाओं का एक कार्यक्रम फिर है ICT नेटवर्क की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन आएगा इसका बी में आएगा मैन एरिया नेटवर्क। इसकी व्याख्या में आएगा ICT की श्रेणी में निम्नलिखित नेटवर्क आते हैं। इसमें आएगा मैन में आएगा वो वैन में आएगा WAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क एक दूरसंचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्राथमिक उद्देश्यों के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LAN नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लिए लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत करता है। फिर पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन नेटवर्क कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और व्यक्तिगत डिजिटल सहायक जैसे उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। नोट ICT की श्रेणी में मैन पावर एरिया नेटवर्क नहीं आता क्योंकि यह कोई तकनीकी नेटवर्क नहीं होता बल्कि यह एक जनशक्ति क्षेत्र नेटवर्क है जो जनशक्ति आउटसोर्सिंग सेवाएं निश्चित कराता है। फिर साइबर सुरक्षा में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा क्या है? इसकी आएगी व्याख्या सहित। साइबर सुरक्षा क्या है? इसका है साइबर सुरक्षा विभिन्न प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके साइबर हमलों के खिलाफ एक प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है? इसमें आएगा ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा अपराधियों की सुरक्षा करती है। यह इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर हमलों से बचाता है। इसका उद्देश्य अनधिकृत शोषण, भेद्यता और खतरों को कम करके सिस्टम, नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के खिलाफ साइबर हमलों को कम करना है। फिर थर्ड में आएगा कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? इसमें आएगा ए ऑगस्ट केरखोफ्स। फिर इसमें आएगा व्याख्या में HEC में एक शिक्षाविद और जर्मन प्रोफेसर ऑगस्ट केरखोफ्स ने फरवरी 1883 में जर्नल ऑफ मिलिट्री साइंस में एक निबंध लिखा था। केरखोफ ने अनजाने में समकालीन एन्क्रिप्शन की नींव स्थापित की थी जिससे उन्हें कंप्यूटर सुरक्षा के जनक की उपाधि मिली। फिर इसमें आएगा फोर्थ में निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए साइबर हमला। व्याख्या में आएगा साइबर स्पेस के विभिन्न घटकों जैसे कंप्यूटर सिस्टम, संबंधित उपकरणों, नेटवर्क सिस्टम और सूचना को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने का प्रयास साइबर हमले के रूप में जाना जाता है। फिर इसमें आएगा फिफ्थ में निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा का एक प्रकार है? इसमें आएगा डी में आएगा उपरोक्त सभी में आएगा। इसमें है क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा। फिर इसमें आएगा डी व्याख्या में
चूंकि प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है, चूंकि प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है, इसलिए प्रौद्योगिकी के खिलाफ खतरा और हमले भी बढ़ रहे हैं। इसलिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। क्लाउड सुरक्षा, क्लाउड पर संग्रहित डेटा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। नेटवर्क सुरक्षा, आंतरिक नेटवर्क को खतरों से बचाता है। एप्लीकेशन सुरक्षा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संग्रहित डाटा की सुरक्षा करता है। फिर इसमें आएगा, इसमें साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है इसमें आ जाएगा 6 नंबर डी में आएगा उपरोक्त सभी अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा साइबर सुरक्षा की विशेषताएं इस प्रकार है। अनुपालन, एक प्रोग्राम बनाना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और नियमों को पूरा करता है। आंतरिक खतरों से बचाव, आंतरिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। खतरे की रोकथाम, खतरे का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम होना चाहिए। फिर इसमें आएगा 7 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन डी में आएगा उपरोक्त सभी। गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, उपलब्धता। फिर व्याख्या में आएगा नेटवर्क सुरक्षा के उद्देश्य गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता है। गोपनीयता का कार्य कंपनी की संवेदनशील जानकारी को अवांछित पहुंच से सुरक्षित रखना है। नेटवर्क सुरक्षा का गोपनीयता घटक यह सुनिश्चित करता है कि डाटा केवल उन्हीं लोगों के लिए पहुंच योग्य है जो इसे देखने के लिए अधिकृत हैं। सत्यनिष्ठा, इस लक्ष्य में डेटा सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करना और संरक्षित करना शामिल है। अखंडता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा सटीक और अनधिकृत व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई है। फिर इसमें आएगा उपलब्धता में आएगा नेटवर्क सुरक्षा में उपलब्धता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा, नेटवर्क संसाधन और सेवाएं वैध उपयोगकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहे जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता हो। फिर 8 में आएगा निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है। ऑप्शन डी में आएगा AES में आएगा व्याख्या में आएगा सेवा से इनकार, मध्य में आदमी और मेलवेयर सिस्टम का शोषण करते हैं जिससे सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए उन्हें साइबर अपराध माना जाता है। AES उन्नत एप्लीकेशन स्टैंडर्ड डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है। ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें आएगा व्याख्या में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है। फिर इसमें आएगा नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है। ऑप्शन डी में आएगा उपरोक्त सभी। फिशिंग यह है SQL इंजेक्शन। फिर पासवर्ड अटैक व्याख्या में आएगा फिशिंग फिर है SQL इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक हैं। फिशिंग हमला बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है और सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेता है। SQL इंजेक्शन हमलावर SQL सर्वर में दुर्भाग्यपूर्ण कोड जोड़कर संरक्षित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है। पासवर्ड हमलावर अनैतिक रूप से पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करते हैं और गोपनीयता डाटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। फिर 11 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए सिस्टम को धीमा कर देता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा
फायदे में कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को कम करना उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और वायरस कीड़े आदि के खिलाफ सुरक्षा शामिल है। नुकसान में सिस्टम धीमा हो जाना, फायरवॉल को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करना मुश्किल हो जाता है, नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता है, सुरक्षा को अद्यतन रखें। फिर इसमें आएगा फिर 12 का आएगा, 12 का साइबर स्पेस द्वारा गढ़ा गया था। फिर इसमें आएगा बी में आएगा विलियम गिब्सन व्याख्या में आएगा। विलियम गिब्सन एक अमेरिकी कनाडाई कथा अग्रणी और सिक्का निर्माता ने प्रौद्योगिकी की कई धाराओं की जांच की और 1821 में साइबर स्पेस शब्द का आविष्कार किया। यह वाक्यांश लिंक की कई प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो सूचना विनिमय में डिजिटल उपकरणों के साथ बातचीत में सहायता करते हैं। भंडारण और डिजिटल मनोरंजन, कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामले हैं। फिर इसमें आएगा 13 में, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यावहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया। इसमें आएगा व्याख्या में, इसका आंसर है सी में आएगा 1970 में। फिर 1970 के दशक में हैकर्स के हमले में हैकर्स और साइबर चोरों ने पता लगाया कि वायाड़ प्रौद्योगिकियाँ कैसे काम करती हैं और प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने या प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने के लिए उनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। व्याख्या में इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कौशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकरों को कहा जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय राज्य प्रायोजित हैकर्स। फिर इसमें आएगा ए राष्ट्र या राज्य प्रायोजित हैकर वे होते हैं जो देश को साइबर आतंकियों और अन्य समूहों या व्यक्तियों से बचाने के साथ साथ उनकी योजनाओं, संचार और गतिविधियों को उजागर करने के लिए किसी देश या राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त या भुगतान किए जाते हैं। फिर है 15 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। ऑप्शन बी में हमला। व्याख्या में आएगा, खतरा एक संभावित खतरा है जो सुरक्षा उल्लंघन का कारण बन सकता है और सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है। वेगता एक ऐसा शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में किसी दोष को संदर्भित करता है जिसका हमलावर द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। सुरक्षा खामी का फायदा उठाने से अप्रत्याशित और अवांछित प्रभाव हो सकते हैं। साइबर हमलावरों द्वारा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करके किसी विशिष्ट डेटा को बदलने, हटाने, चोरी करने या उजागर करने का एक प्रयास है। फिर 16 में आएगा, 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है। ऑप्शन सी में आएगी धमकी। फिर इसमें व्याख्या में खतरे को एक संभावित खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है और सिस्टम या नेटवर्क हो सकता है। वेगता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है और जिसका हमलावर फायदा उठा सकता है। सुरक्षा में कमजोरी का फायदा उठाने से अनपेक्षित और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। फिर 17 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या आंतरिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं। ऑप्शन ए फॉर्मिंग। इसमें आएगा व्याख्या में, फॉर्मिंग एक रणनीति और दृष्टिकोण है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेब
पेज और साइट बनाने के लिए किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए गुमराह किया जा सके इसमें व्याख्या सहित इसमें यह है निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी में क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना। फिर इसमें आएगा व्याख्या में पीयर टू पीयर में फिशिंग साथ ही व्यक्तियों को ट्रोजन और कीड़े का वितरण शामिल है। दूसरी ओर डीप वेब पर बड़ी संख्या में लोगों के क्रेडिट कार्ड डेटा के लीक होने को कंप्यूटर हथियार साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर इसमें आएगा 19 में साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। इसमें आएगा बी में आएगा बफर ओवरफ्लो। इसमें आएगा व्याख्या में आंतरिक डेटा जिसमें कार्यों के लिए मेमोरी में कुछ विशिष्ट निर्देश होते हैं उन्हें बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए साइबर अपराधी या प्रवेश परीक्षक द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। फिर इसमें आएगा 20 में किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में किसे निशाना बनाते हैं। ऑप्शन सी में आएगा वेबसाइट व्याख्या में आएगा साइबर हमलावरों द्वारा गणना वेबसाइटों के माध्यम से भी संभव है क्योंकि हमलावर पीड़ित या लक्षित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए वेबसाइट को लक्षित करते हैं। 21 में निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी आएगा साइबर हमला। व्याख्या में आएगा जबरन वसूली पहचान की चोरी ईमेल हैकिंग डिजिटल निगरानी हार्डवेयर की चोरी मोबाइल हैकिंग और शारीरिक सुरक्षा उल्लंघन सभी साइबर हमलों या गतिविधियों के उदाहरण हैं। ऑप्शन में आएगा 23 नंबर किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आएगा डी आईटी सुरक्षा इंजीनियरिंग। इसमें आएगा व्याख्या में यह किसी कंपनी या संगठन में एक पद है जहां एक व्यक्ति उस कंपनी या संगठन के लिए विभिन्न प्रणालियों और सुरक्षा उपकरणों का विकास और रखरखाव करता है जिनसे वह संबंधित है। इसमें आएगा फिर हैकर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। इसमें आएगा 24 में आएगा MIT हैकर शब्द MIT यह में मैसा चूसे टस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसमें टेक्नोलॉजी में गढ़ा गया था क्योंकि व्यक्ति और अत्यधिक सक्षम पेशेवर विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में गीकस और नर्ड जैसे लेबल गढ़े गए हैं। इसमें आएगा 25 निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। ऑप्शन बी में फिशिंग हमला। ऑप्शन व्याख्या में आएगा फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को निजी जानकारी का खुलासा करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है।
फिशिंग विभिन्न रूपों में आती है। फिशिंग विभिन्न रूपों में आती है, उनमें से कुछ उपयोगकर्ताओं को विभिन्न वेबसाइटों की ओर मोड़ने के लिए मेलवेयर और ईमेल का उपयोग करते हैं। फिर 26 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डाटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है। ऑप्शन डी में आएगा, डी में बग्स को ठीक करना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, यह हैक के दौरान साइबर अपराधी हमले लक्ष्य पर शोध करते हैं, पीड़िता के सिस्टम और नेटवर्क के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर आगे बढ़ो और हमला करो। एक बार जब हमलावर पहुंच प्राप्त कर लेता है तो वह संवेदनशील जानकारी ले लेता है। फिर इसमें आएगा 27, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को TOR का उपयोग सुरक्षा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी में आएगा, आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें। इसमें आएगा, आईडी का उपयोग करके लॉगिन करने से आपके खाते तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रूप से आपकी आईडी लगेगी और यह टोर का सिर दर्द नहीं है। त्वरित संदेश ब्राउजिंग डेटा रिले चैट के संबंध में गोपनीयता टोर द्वारा संरक्षित निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाओं में से कुछ है। फिर 28 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी वाले दोनों हैं। इसमें आएगा, इसमें है व्याख्या सहित में आएगा बी में आएगा, ग्रेट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, ग्रे हैट हैकर नैतिक और अनैतिक हैकर व्यक्तित्व का एक मिश्रण है। वे मनोरंजन के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर को हैक करते हैं, लेकिन वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और वे व्यवस्थापक या मालिक की जानकारी के बिना नेटवर्क दोषों और कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। फिर इसमें आएगा 29 में आएगा, निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS चल रहा है। ऑप्शन ए में आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, OS फिंगरप्रिंटिंग एक एथिकल हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS चल रहा है। OS और फिंगरप्रिंटिंग एक नेटवर्क से आने वाले डेटा पैकेटों की जांच करने का प्रयास है। फिर इसमें आएगा, ताकि भविष्य में हमलावरों में उपयोग की जा सकने वाली खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सके। फिर 30 में आएगा, निम्नलिखित में किससे अवांछित व्यावसायिक ईमेल इसमें आएगा। फिर सी में आएगा, अवांछित ईमेल। व्याख्या में, यह एक प्रकार का अनचाहे ईमेल है जो आमतौर पर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अंधाधुंध प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजा जाता है। आमतौर पर इस प्रकार के ईमेल को अवांछित माना जाता है क्योंकि अधिकांश उपयोगकर्ता इन ईमेल को बिल्कुल नहीं चाहते। फिर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर इसमें एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन सी में एंटीवायरस। फिर व्याख्या में आएगा, एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने में मदद करने के साथ साथ उनके हानिकारक प्रभाव से
प्रभाव से बचने के लिए डिजाइन किया गया। कुछ हमलावरों ने में जहां वायरस पहले से ही उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर में रहता है, उसे एंटीवायरस की मदद से पूरे सिस्टम को स्कैन करके आसानी से हटाया जा सकता है। और फिर इसमें आएगा, इसमें है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है। ऑप्शन डी में आएगा ऊपर के सभी क्या आएंगे। इसमें आएगा जल्दी ठीक हो जाओ, MCAFEE। यह KASPERSKY एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर में वायरस का पता लगाने और उससे हटाने में मदद करता है। फिर इसमें है एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर में वायरस का पता लगाने और उसे हटाने में मदद करता है। उपयोगकर्ता को काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। बाजार में कई प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे केस पर इसकी मैकाफी क्विक व्हील। फिर इसमें आएगा, इसमें है केएसपी में काफ़ी क्विक हील मोल्टन। फिर आएगा इसमें, आएगी इस केस पर इसकी में काफ़ी क्विक व्हील मार्टिन इत्यादि सही विकल्प डी है। फिर इसमें आएगा